अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेट एक्स की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम कैसे जो है वो स्नैक बार को यूज़ कर सकते हैं। उसकी आज हम प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि आप मज़ीद जो है फ्लटर की न्यू वीडियो या और भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर मैं pubspec.yaml में जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने pub.dev से जो है वो गेट की जो डिपेंडेंसी है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है पहले से ही। उसके बाद अगर मैं मेन पर आता हूँ तो मेन पर सिंपल वही क्या किया हुआ है, एक वॉइड मेन लगाया हुआ है, उसके अंदर माई ऐप लगा हुआ है। माई ऐप के बाद ये स्टेटलेस विजेट है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न में मैंने गेट मटेरियल ऐप यूज़ किया है। नॉर्मल मटेरियल ऐप होता है, लेकिन क्योंकि हम गेट एक्स को यूज़ करें तो गेट मटेरियल मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। टाइटल में मैंने स्नैक बार दे दिया और होम में मैंने दे दिया होम पेज। ठीक हो गया। उसके बाद होम पेज पर मैं अगर आऊँ तो होम पेज पर सिंपल मैंने ऐप बार यूज़ की हुई जिसमें स्नैक बार का टाइटल है। और उसके बाद मैंने बॉडी को सेंटर दिया हुआ है, सेंटर को फिर आगे सेंटर के चाइल्ड में कॉलम लगाया हुआ है जिसका मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दोनों मैंने सेंटर किए हुए हैं। उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर मैंने यहाँ एलिवेटेड बटन लगाया हुआ है और साथ में टेक्स्ट के अंदर शो स्नैक बार का टेक्स्ट लगाया हुआ है। तो इसको ज़रा मैं रन करता हूँ। मैंने जो रन किया हुआ है वो गूगल क्रोम पर किया हुआ है। आपको एमुलेटर कुछ भी आप डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरी ये ऊपर ऐप बार आ रही है और यहाँ पर स्नैक बार का टाइटल, नीचे मैंने जो ये एलिवेटेड बटन लगाया हुआ है वो यहाँ शो हो गया, शो स्नैक बार। इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्नैक बार शो होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्नैक बार का जो कोड है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि गेट एक्स यूज़ करना चाह रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे गेट डॉट स्नैक बार। ठीक हो गया। यहाँ पर टाइटल और मैसेज जो है वो दोनों जो है वो असेशनल है, ये आपको देने पड़ेंगे। तो टाइटल के लिए जो है मैं टेक्स्ट का विजेट जो है वो यूज़ करता हूँ। और सॉरी, टेक्स्ट का विजेट नहीं यूज़ करना, बल्कि ये टाइटल अपने पास एक स्ट्रिंग लेता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर टाइटल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ दे देता हूँ स्नैक बार टाइटल, और मैसेज के अंदर भी मैं यही लिख देता हूँ स्नैक बार मैसेज। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र क्लियर आ सके। और यहाँ आगे मैं लगा देता हूँ टर्मिनेटर। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और यहाँ पर हमारे जो आउटपुट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। और लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये शो स्नैक बार पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं ये टॉप पर जो है वो स्नैक बार टाइटल, स्नैक बार मैसेज आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, अप है। अप में हमें ये स्नैक बार जो है वो शो होता है। उसके बाद ये तो हो गया शो कैसे करवाना है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से पहले ही मैंने एक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी जो है वो मैंने यहाँ सेव करके रखी हुई थी। इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद जो स्नैक बार ये है, इसकी बॉडी के अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कमेंट की हूँ, लेकिन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली पोजीशन को अनकमेंट करते हैं। तो ये लिखा हो स्नैक बार पोजीशन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन अप थी, तो यहाँ पर आप स्नैक बार स्नैक की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैक पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके बाद लिखा स्नैक पोजीशन डॉट बॉटम। तो अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो टॉप भी हमारे पास और बॉटम, ये टॉप बाय डिफ़ॉल्ट होता है और बॉटम को मैंने यहाँ यूज़ किया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और फिर मैं शो स्नैक बार करता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से जो है हमारी स्नैक बार शो हो गई है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी को अनकमेंट किया तो ये है कलर टेक्स्ट। कलर टेक्स्ट जो आपकी स्नैक बार पर कलर आ रहा है उसको आपने जो है वो कलरिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने रेड दिया हुआ, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप आउटपुट में देखते हैं कि हमें कलर कैसे शो होता है। सो ये शो स्नैक बार की, और आप देख सकते हैं स्नैक बार टाइटल और स्नैक बार मैसेज का जो कलर है वो रेड हो गया है। उसके बाद अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड कलर की है। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक दिया हुआ है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो गया।
उसके बाद हमारा आ जाता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है कि आपका जो बॉक्स बना होता है जिसके अंदर हमारे स्नैक बार जो है वो मतलब एज अ बॉक्स के तौर पर शो होती है, उसके रेडियस को क्या करना ज़्यादा करना आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो शो स्नैक बार क्या है, तो आप देख सकते हैं उसका जो रेडियस है उस बॉक्स का जो वो क्या हो गया, वो एक सर्कुलर टाइप में हो गया। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखा देता, तो ये देखिए एक सर्कल टाइप में हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देकर इसका रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मार्जिन आ गया। मार्जिन पर मैंने किया कमेंट अन और कंट्रोल ऐसे सेव किया, तो आप देखेंगे कि जो स्नैक बार का जो मार्जिन है वो जो है मैंने यहाँ पर ऐड इंसर्ट ऑल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखेंगे कि चारों साइड पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसका बॉटम जो है और मार्जिन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप सिमेट्रिक भी कर सकते हैं, ऑनली भी कर सकते हैं। शो स्नैक बार किया तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो इसका जो साइडों से टॉप बॉटम से जो मार्जिन है वो मैनेज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ की जो है वो प्रॉपर्टी, मैक्सिमम विड्थ क्या करेगी, आपकी जो स्नैक बार का बॉक्स है उस पर ये इम्प्लीमेंट होगी, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। शो स्नैक पर किया तो आप देख सकते हैं स्नैक पर बिल्कुल जो है वो छोटा सा हो गया, क्योंकि इसकी विड्थ हमने 100 दी हुई थी। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो कमेंट ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन ड्यूरेशन की। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है कि कितने सेकंड में जो एक मिली सेकंड में जो है वो हमारा जो स्नैक बार शो हो और फिर उसके बाद डिसअपीयर हो जाए। तो मैंने यहाँ मिली सेकंड 3000 यूज़ किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मिली सेकंड नहीं भी यूज़ करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, ये अनकमेंट हो गया, दोबारा कमेंट हो गया, सॉरी। तो अब ये देखें ड्यूरेशन पर अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेज और मिनट सेकंड मिली सेकंड और हत्ता कि माइक्रो सेकंड तक भी अपनी ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोलर से मैंने सेव किया और आप शो स्नैक बार पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी जो पहली प्रॉपर्टी पर जो टाइमिंग थी वो आपकी प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो थोड़ा सा लेट अप हुआ है और लेट ही डाउन हुआ है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जो है हमारी अगली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड ग्रेडियंट की। बैकग्राउंड ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है कि बैकग्राउंड पर जो है वो लगाए कि बैकग्राउंड लेकिन ग्रेडियंट में। यहाँ मैंने लीनियर ग्रेडियंट लगाया हुआ और लीनियर ग्रेडियंट आपस में जो लीनियर ग्रेडियंट है वो आप अपने पास जो है वो कलर्स की प्रॉपर्टी रखता है और कलर्स जो है वो आगे लिस्ट ले रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर दिए हूँ, कलर रेड ब्लू और पिंक। तो आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा स्नैक बार का वो क्या होगा, रेड ब्लू और पिंक की ग्रेडियंट के साथ जो है वो हमें यहाँ पर शो होगा। लेट्स सी। सो शो स्नैक बार पर क्लिक कर तो आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो जो है वो पहले तो ब्लैक था, अब जो है वो 3 कलर के ग्रेडियंट के साथ जो है हमें शो हुआ है। उसके बाद आगे हमारी आ गई है बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर की। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और याद रखिएगा ये वाली जो प्रॉपर्टी आपने दोनों इकट्ठी यूज़ करनी है। एक दफ़ा मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी वजह भी बताऊँगा। कंट्रोलर से सेव किया, आपकी बॉर्डर की विड्थ आपको यहाँ पर मिलेगी और बॉर्डर का कलर। तो शो स्नैक पर क्लिक किया तो आप क्लियर तौर पर जैसे बॉक्स के गिर्द जो है वो पर्पल कलर का बॉर्डर आ गया। अब मैंने कहा था कि ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ क्यों यूज़ करनी है। अगर मैं बॉर्डर विड्थ को यहाँ कह देता हूँ कमेंट तो आप देख सकते हैं हमें इस चीज़ का एरर आएगा। तो मैं शो स्नैक पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो है मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने उसको कलर तो दे दिया है लेकिन हमें उसको ये नहीं बताया कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो दोनों आपने एक साथ ही देने हैं। तो मैं दोबारा अनकमेंट करके जो है वो सेव करता हूँ। अब फिर अगेन शो स्नैक पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्नैक बार शो हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स शेडो की। ठीक हो गया। बॉक्स शेडो क्या करती है, आपका जो स्नैक बार का बॉक्स है उसका शेडो बना देगी। तो बॉक्स शेडो अपने पास क्या ले रहा होता है, एक लिस्ट ले रहा होता है। लिस्ट लेने के बाद किस चीज़ की लिस्ट लेता है, बॉक्स शेडो की। यहाँ मैंने जो है वो सिर्फ अभी एक बॉक्स शेडो यूज़ किया, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या क्योंकि लिस्ट ले रहा है तो लिस्ट के अंदर आप जितने मर्जी बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स शेडो की जो मैंने जो है वो यहाँ पर कलर येलो दिया हुआ है। ऑफसेट जो है वो मैंने ऑफसेट का मतलब होता है कि आपने एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना आपने फासला रखना है। उसके बाद स्प्रेड रेडियस। रेडियस का क्या मतलब होता है कि जो उस शेडो का बॉक्स होगा उसका जो रेडियस होगा, जैसे कि हमारी स्नैक बार का रेडियस के साथ हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो रेडियस क्या करेगा कि अब आपके जो स्नैक बार का शेडो बनेगा बॉक्स की शक्ल में उसके रेडियस को क्या कर देगा, फैला देगा। उसके बाद रेडियस ब्लर क्या कर देगा कि आपका जो उसका रेडियस स्प्रेड होने के साथ साथ ब्लर कितना हो। तो कंट्रोलर से मैंने सेव किया तो आप देखते हैं इसकी आउटपुट हमें कैसे शो होगी, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं
हमारे स्नैक बार के पीछे क्या हुआ कि एक येलो बैकग्राउंड हुआ, शेडो हुआ, और साथ में उसका जो एजेस हैं वो क्या हुआ है, हमारे पास सेपरेट हुआ और साथ में थोड़ा सा ब्लर हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है, ये हमारा ब्लर रेडियस और स्प्रेड रेडियस की वजह से हुआ है। तो ये थी हमारी बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी। उसके बाद अगली हमारी जो प्रॉपर्टी वो है फॉरवर्ड एनिमेशन कर्व की। फॉरवर्ड एनिमेशन कर्व का क्या मतलब कि जब हमारा स्नैक बार आ रहा है, जब फॉरवर्ड हो रहा है, जब अपकमिंग हो रहा है, तो उस वक्त कौन सी एनिमेशन हो। तो मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड एनिमेशन, ये अपने पास कर्व्स लेता है, कर्व्स को मैंने क्या दिया, बाउंस आउट दिया हुआ। तो ये जो आपकी जो एनिमेशन आएगी स्नैक बार की, वो बाउंसिंग आउट होगी। जैसे कोई चीज़ बाउंस होकर आउट हो जाती है, तो इस तरह जैसे गेंद बाउंस होकर बाहर जाती है, तो इस सेम ऐसी हमारी एनिमेशन होगी। शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है एक बाउंसिंग टाइप की जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अगर हम बाउंसिंग आउट पर ख़त्म करें तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाउंस इन आउट, डिक्लेरेट, इजी इन, वट एवर। ठीक हो गया, तो मैं बाउंस आउट की दोबारा प्रॉपर्टी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी आइकन की। आप अपनी स्नैक बार के अंदर आइकन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइकन डॉट सेंड लगाया हुआ है, सेंड का आइकन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर इसकी आउटपुट देख सकते हैं कि आप स्नैक बार के अंदर जो है वो अपना आइकन भी लगा सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के, अपने यूआई की डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो आइकन लगा सकते हैं। लेट्स सी। तो शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप इधर क्लियर और देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में हमारा बटन आ गया, सॉरी आइकन आ गया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, और साथ में ये जो आइकन है वो तो सब ब्लिंक कर रहा है, मतलब कोई ना कोई एनिमेशन दे रहा है, पल्स की फॉर्म में ब्लिंक कर रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी अगली यूज़ होगी वो होगी शुड आइकन पल्स। क्या आइकन को पल्स होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो लेकिन मैंने इसको फॉल्स किया और कंट्रोलर से मैंने सेव किया। तो लेट्स सी, शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब हमारा आइकन वो पल्स या ब्लिंक नहीं कर रहा हुआ। उसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो लेफ़्ट बार इंडिकेटर कलर की। इसका क्या होगा कि आपकी लेफ़्ट साइड में एक इंडिकेटर शो होगा, किस कलर का, ब्लैक कलर का। तो आप अपने कलर चॉइस कर सकते हैं। तो शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो यह आप देख सकते हैं कि सेंट के पीछे जो है हमारा क्या होगा, लेफ़्ट बार इंडिकेटर कलर शो हो रहा है। उसके बाद आगे हम इसके अंदर बटन भी लगा सकते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी के साथ लगाएंगे, वो है हमारी प्रॉपर्टी मेन बटन की। ठीक है, वो हमारी पहले आइकन थी, अब हम इसके अंदर बटन भी लगा सकते हैं। कंट्रोलर से सेव किया मैंने। तो शो स्नैक पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं क्लियर तौर पर यहाँ पर हमारे दूसरी साइड पर सर्च का ये जो है बटन बन गया। अब मेन बटन पर होवर करें तो ये अपने पास एक टेक्स्ट बटन लेता है, आप इसमें एलिवेटेड या और कोई बटन नहीं आप लगा सकते। ठीक हो गया। तो उसके बाद ऑन टैब की अगर हमारे पास एक आगे एक फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है कि आप इन फ्यूचर क्या करेंगे कि स्नैक बार पर क्लिक होने पर क्या आपकी आउटपुट होगा, किसी दूसरे पेज पर जाना है या कुछ डायलॉग बॉक्स शो करवाना है या वट एवर कुछ भी शो करवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने सिंपली क्या किया हुआ, यहाँ इसके अंदर प्रिंट लिख दिया कि स्नैक बार क्लिक। तो एक दफ़ा मैं कंट्रोलर से मैंने सेव किया और मैं एक दफ़ा टर्मिनल को जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो लेट्स सी, शो स्नैक बार पर क्लिक किया और उस पे के ऊपर स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप इधर क्लिक तौर पर देख सकते हैं स्नैक बार क्लिक्ड हमारा जो है वो आउटपुट आ गया। मतलब इस फंक्शन के अंदर कुछ भी आप विजेट देंगे या कुछ नेविगेट करेंगे तो स्नैक बार पे क्लिक होने पर वो स्पेसिफिक विजेट या स्पेसिफिक आपका जो कोड है वो परफॉर्म होगा। उसके बाद हमारा क्या गया, ओवरले ब्लर। मुझे ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी है, ओवरले ब्लर और ओवरले ब्लर कलर। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब होगा कि जब स्नो हमारी जो स्नैक बार है वो शो होगी तो बैकग्राउंड जो कलर है जो है वो ग्रे हो जाएगा या अपनी मर्जी का यहाँ कोई भी कलर लगा सकते हैं। लेट्स सी, शो स्नैक बार किया है कि लेकिन अब देख सकते हैं ग्रे कलर आया, वो बैकग्राउंड रिमूव हुआ और हमारी स्नैक बार शो होगी। जैसे हमारी स्नैक बार डिसमिस हुई तो हमारा जो कलर है वो भी गायब हो गया है। तो इसको मैं जो है वो थोड़ा सा अनकमेंटेड रहने देता हूँ, कमेंट रहने देता हूँ क्योंकि आगे हमारी प्रॉपर्टी में हमारी इरिटेट ना करे। उसके बाद अगला हमारा है इसके शो प्रोग्रेस इंडिकेटर। आप अपनी स्नैक बार पर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा सकते हैं। कैसे, शो स्नैक पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टॉप पर ये कि लाइन से जो है वो घूमने लग पड़ी है, चलने लग पड़ी है, जैसे कोई प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोग्रेस इंडिकेटर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो इसका क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा इसका इंडिकेटर का वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड दिया तो आप देख सकते हैं इसकी जो कलर है वो रेड हो गया, पहले वाइट घूम रहा था अब वो रेड हो गया।
उसके बाद हमारा आ गया रिवर्स एनिमेशन कर्व। इसका क्या मतलब है, ऊपर तो हमने फॉरवर्ड पढ़ा था, ये रिवर्स है, मतलब कि आउट होने पर जो है वो, या डिसमिस होने के बाद हमारी जो एनिमेशन है कौन सी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ डिक्लेरेट यूज़ किया है, सेम इधर भी बाउंस इन बाउंस आउट वट एवर सारी यहाँ पर एनिमेशन मिल जाएंगे आपको। शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो एंट्रिंग तो वो बाउंस वाली हुई, लेकिन आउट जो है वो जो भी हमने यहाँ पर एनिमेशन जो कर्व यहाँ पर डिफाइन की थी उसके हिसाब से वो आउट हो गया। उसके बाद आ गया शो स्नैक बार स्टेटस, ठीक हो गया। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये आपका क्या करने का, ये भी एक फंक्शन है आपका बताएगा स्नैक बार ओपन कब हो रही है, क्लोज कब हो रही है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये अपने पैरामीटर में एक स्टेटस लेता है, तो स्टेटस को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। तो एक दफ़ा मैं टर्मिनल को यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और एंड पर जाता हूँ, शो स्नैक बार किया। तो आप देख सकते हैं पहले हुआ स्नैक बार ओपनिंग, अभी ओपन है, जैसे ही क्लोज हुई तो हमें जो है वो हमारा स्नैक बार क्लोज आ गया। मतलब कि आप देखिए यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, चार हमें स्टेटस शो हो रहे हैं। एक स्टेटस ओपनिंग का कि जैसे ओपन हो रही है, अभी ओपन हुई नहीं है। उसके बाद फिर जब ओपन होगी तो ओपन का हमें प्रिंट कर दिया। क्लोजिंग जब हो रही थी तो अब क्लोजिंग शो हुआ, और जब क्लोज मुकम्मल तौर पर होगी तो हमें क्लोज का स्टेटस शो कर दिया। सो आगे हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लेट्स सी। अगली हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है यूज़र इनपुट फॉर्म। जैसे कि आप कोई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर हम स्नैक बार पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यूज़र इनपुट की प्रॉपर्टी है, ये अपने पास एक फॉर्म लेता है। यूज़र इनपुट पर होवर करें तो अपने पास एक फॉर्म लेता है। फॉर्म को मैंने चाइल्ड में मैंने टेक्स्ट फील्ड दी हुई, आप यहाँ पर कॉलम लगा सकते हैं, रो लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो लेट्स सी। तो मैंने शो स्नैक बार पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो एक हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड आ गया, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, तो वो डिसमिस हो गया। अगेन आपको चेक करवा देता हूँ, शो स्नैक बार किया तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ टाइप भी और कुछ ना कुछ लिख भी सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी इस स्नैक बार की कैटेक्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने आज डिस्कस की। मोस्टली यही यूज़ होती हैं, और भी हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इतनी रखते हैं। कल या मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम गेटएक्स के ऊपर और बात करेंगे और गेटएक्स के मज़ीद जो है फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस तरह की फ्लटर के रिलेटेड या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपनी राय, अपनी सजेशन, अपनी रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।